फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोलंबियाना 2011 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें साल 1992 में कोलंबिया का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ड्रग डॉन लुइस और उसका साथी फाबियो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फाबियो अंडरवर्ल्ड को छोड़ना चाहता था और वो आखिरी बार लुइस से मिलने आया था। वो उसे उसके बारे में इकट्ठी की गई मालूमात एक हार्ड डिस्क के रूप में सौंप देता है, लेकिन धोखाबाजी करते हुए फाबियो जैसे ही उसके इलाके से चला जाता है तभी लुइस मार्को और उसके आदमी को फाबियो की पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए भेज दिया जाता है। जब फाबियो घर लौटता है तो वो अपनी 9 साल की बेटी कैटेलिया को एक मेमोरी कार्ड देता है जिसके अंदर लुइस के सारे इल्लीगल बिजनेस की मालूमात होती है और वो कैटेलिया को बताता है कि ये मेमोरी कार्ड ही उसका पासपोर्ट है और उसे उसके अंकल एमेलियो का पता भी बताता है जो कि शिकागो में रहते थे और वो कैटेलिया को संभालेंगे। वो कैटेलिया को उसकी माँ का नेकलेस भी देता है जो कि कैटेलिया के पास रहने वाली अपनी माँ बाप की आखिरी निशानी होती है। मार्को और उसके आदमी फाबियो और उसकी बीवी एलिशा को कैटेलिया की आंखों के सामने ही मार देते हैं, लेकिन वो कैटेलिया को नहीं मारते। मार्को उसे पूछगछ करने लगता है लेकिन कैटेलिया वहाँ से भाग जाती है और अपनी जान बचाते हुए वो यूएसए एम्बेसी में जाती है और वहाँ जाकर वो मेमोरी कार्ड एक आर्मी ऑफिसर को दे देती है जिसके बदले में उसे यूएस जाने की परमिशन मिल जाती है। अमेरिकी ऑफिसर उसे फोस्टर केयर में रखना चाहते थे लेकिन वो उनके हाथों से निकलकर अपने अंकल एमेलियो को ढूंढ लेती है। कैटेलिया अपने अंकल एमेलियो से दरख्वास्त करती है कि वो उसे एक किलर के तौर पर ट्रेन करें और थोड़ी बहुत बहस के बाद उसके अंकल मान जाते हैं। उसके बाद फिल्म में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैटेलिया एक परफेक्ट असैसिन बन चुकी होती है। उसके अंकल एमेलियो ब्रोकर का काम करते हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मुहैया करते हैं। तभी बुरी तरह नशे में धुत लड़की अपनी कार से एक पुलिस कार को टक्कर मार देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैटेलिया होती है जो अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को सरंजाम देने के लिए ये सब नाटक कर रही होती है। उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है लेकिन पूरी तरह से हैंग होने की वजह से पेपर वर्क नहीं हो पाता। उसे उधर की किसी जेल में डाल दिया जाता है। तभी उसी दिन रात को मार्शल टीम जेल में एक ऐसे कातिल को लाते हैं जिसे एक रात के लिए जेल में रखा जाना था और जैसे ही सिक्योरिटी थोड़ी सी ढीली पड़ती है कैटेलिया अपने काम को सरंजाम देती है। कैटेलिया अपनी जेल से निकलकर उस कातिल को उसी जेल में मार देती है और बड़ी आसानी से पुलिस फोर्स वालों के सामने से बचकर अपनी जेल में वापस चली जाती है। अगले दिन अभी एजेंट रूस को बुलाया जाता है। एजेंट रूस और मार्शल टीम के हेड की बातचीत से हमें ये तो पता चल जाता है कि इस फूल के निशान को छोड़कर इससे पहले भी कई कत्ल हो चुके हैं। काम हो जाने के बाद जेल से कैटेलिया बाहर आती है। वो अपने अंकल एमेलियो को काम के पूरा होने के बारे में बता देती है और उसे अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मिलने का बोलते हैं। उधर अब ये एजेंट रोज पुलिस मीटिंग बुला लेता है जिसमें वो बताता है कि पिछले 4 सालों में 22 कत्ल हुए हैं। ये सब कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं क्योंकि सभी मकतूल के पास एक खास निशान होता है, एक खास फूल का निशान होता है। रूस ये मालूमात मीडिया में रिलीज करने के ऑर्डर दे देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एक CIA एजेंट रिचर्ड डॉन लुइस को मिलने जाता है जिसे यूएसए गवर्नमेंट ने एक न्यू अलायंस में खुफिया जगह पर रखा होता है। मालूमात पाने के लिए रिचर्ड सारे मर्डर के बारे में लुइस को बताता है और उसे इस मामले के बारे में पता करने के लिए कहता है। रिचर्ड के जाने के बाद लुइस मार्को को कैटेलिया को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है। उधर रोज फिर से पुलिस की मीटिंग बुलाता है और उसमें हाल ही में किए गए कत्लों के बारे में डिस्कस करता है और निक्सपन के बारे में भी बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि दरअसल एक आर्टिस्ट होता है। वो कैटेलिया का बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम डेनी होता है लेकिन वो अपनी असल शनाख्त और नाम के साथ उसके साथ ताल्लुक में नहीं होती। उसने डेनी को अपना नाम जेनिफर बताया होता है। अगले दिन वो अपने अंकल एमेलियो से मिलती है जहाँ पर वो एमेलियो को इन्फ्रंट करती है, जहाँ पर वो एमेलियो को ये बात बताती है कि वो ये निशान इसलिए छोड़ रही है ताकि ये बात डॉन लुइस को पता चले और वो उस तक पहुँचे। एमेलियो कैटेलिया की इस हरकत से बहुत ही नाराज हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रोज उस फूल के निशान को देख रहा होता है। उसे देखने पर एक वर्कर कहता है कि कैटेलिया, इससे पूछने पर वो बताता है कि ये कैटेलिया आर्गिक फूल है और ये सिर्फ कोलंबिया में मिलता है। और जब रोज CIA के पोर्टल पर सर्च करता है तो CIA डिनाइड जैसा ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैटेलिया को जो अपने पाले हुए कुत्तों को अच्छी तरह से ट्रीट कर रही होती है, उन्हें फीड कर रही होती है। उसके बाद कैटेलिया अपने अगले मिशन पर निकल जाती है और वो बहुत आसानी से अपना अगला मिशन भी मुकम्मल कर लेती है। दूसरी तरफ रोज CIA में बार बार कॉल करके इंक्वायरी के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। मिशन मुकम्मल होने के बाद कैटेलिया डेनी से मिलने चली जाती है। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और डेनी कैटेलिया के बारे में जानना चाहता था लेकिन वो उसे किसी भी सवाल का अच्छी तरह से जवाब नहीं देती। सुबह जब कैटेलिया नींद में होती है तो डेनी
डैनी उसकी पिक्चर बना लेता है। कैटेलिया सुबह उठकर हड़बड़ाहट में अपने अंकल एमिलियो से मिलने चली जाती है और वो उसे अपने काम के बारे में बताता है, लेकिन कैटेलिया कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती। उसके सर पर ल्यूइस की मौत का जुनून सवार होता है। आखिर में एमिलियो उसकी फैमिली की तस्वीर थमाकर चला जाता है। दूसरी तरफ डैनी कैटेलिया का फोटो अपने दोस्त को दिखाता है। वो चुपके से कैटेलिया का बैकग्राउंड चेक करने का फैसला करता है। जब डैनी का दोस्त चेकिंग के लिए फोटो लगाता है तो तभी रोज को उसका नोटिफिकेशन मिलता है। वो कैटेलिया को अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ चला जाता है। रोज की पुलिस फोर्स के बारे में कैटेलिया को पहले ही पता चल जाता है और वो वहाँ से निकलकर भाग जाती है। वहाँ से निकलकर वो एमिलियो के घर जाती है। उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि एमिलियो और उसकी माँ को किसी ने बेदर्दी से मार दिया है। उसके बाद कैटेलिया रोज के घर पर पहुँचती है और वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो गन पॉइंट पर उसकी फैमिली को धमकी देती है। वो रोज को रिचर्ड से मिलकर डॉन ल्यूइस के बारे में पता निकालने के लिए फोर्स करती है। अगले दिन रोज रिचर्ड से मिलता है। रिचर्ड जैसे तैसे उसे ल्यूइस की लोकेशन बता देता है। तभी डॉन ल्यूइस को पता चलता है कि कैटेलिया जिंदा है और वो अपने आदमियों को कैटेलिया को मारने के लिए तैनात करने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन कैटेलिया उन पर पहले वार करती है और पूरी गैंग को तबाह कर देती है। कैटेलिया मार्को से लड़ाई करती है और लड़ाई में आखिरकार कैटेलिया मार्को को मार देती है। कैटेलिया ने पहले से ही ल्यूइस की गाड़ी में अपने खास ट्रेन डॉग्स रखे हुए थे। ल्यूइस जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है तो कैटेलिया ल्यूइस को कॉल करती है और वो फोन पर ही अपने कुत्तों को ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर मिलते ही कई कुत्ते ल्यूइस को कई टुकड़ों में चीर फाड़ देते हैं। इस तरह से उसका अपना बदला पूरा हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रोज डैनी को इंट्रोगेट कर रहा है और जैसे ही रोज कमरे से बाहर जाता है तो डैनी को कैटेलिया की कॉल आती है। उनमें 59 सेकंड्स के लिए प्यार की बातें होती हैं और वो फोन रखकर यूएसए के लिए बस पकड़ लेती है और रोज को उसकी लोकेशन नहीं मिलती। आखिर में रोज और पुलिस फोर्स कैटेलिया को नहीं पकड़ पाते और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें ताकि हम अपनी असेसमेंट कर सकें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।